ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि नक्षत्रों की कुल संख्या 27 ही क्यों है। वैसे तो कुल 28 नक्षत्र होते हैं अभिजीत को लेके, लेकिन अभिजीत जो नक्षत्र है इसकी गणना केवल और केवल मुहूर्त के लिए की जाती है। इसलिए शब्दों में जब भी आप सुनेंगे तो 27 नक्षत्रों की बात ही आती है। तो ये कुल 27 नक्षत्र क्यों, आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने के पूर्व हमेशा की तरह आग्रह कि यदि आपने ज्योतिष और वास्तु के विषय पसंद करते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, ज्योतिष और वास्तु के विषय को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। यदि आप ज्योतिष विषय के बारे में हल्की फुल्की जानकारी चाहते हैं या फिर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो दो बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले कि हम ज्योतिषीय गणनाएं जो भी हमारी हैं वो पृथ्वी को स्थिर मान के की गई हैं। यानी हम ज्योतिष की गणनाएं जो होती हैं वो जियोस्टैटिक बेस्ड यानी पृथ्वी को स्थिर मानकर ही करते हैं। सबसे पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, ये जो हमारा भचक्र है 360 अंशों का, इसमें से प्रत्येक अंश के बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए, तो आप ज्योतिष को बड़े आसानी से समझ पाएंगे और मनन कर पाएंगे इसके बारे में। अब हमें समझ लेना चाहिए चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीकी ग्रह है और चंद्रमा का पृथ्वी पर प्रभाव आप दो उदाहरणों के माध्यम से एकदम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पहला, यदि आप समुद्री किनारों पर रहते हैं या इसके बारे में अवगत हैं, ज्वार भाटा शब्द आपने सुना हुआ है, यदि यह केवल और केवल चंद्रमा की विशेष स्थिति से ऐसा होता है। यानी पानी का जो समुद्र के पानी का तल जो बढ़ता है और घटता है, ये चंद्रमा की स्थिति विशेष पर निर्भर करता है। और इसके बाद महिलाओं का जो मासिक धर्म का काल है 27 दिनों का, ये भी चंद्रमा पर सीधा सीधा इसका प्रभाव चंद्रमा का देखा जा सकता है मानव शरीर पर, क्योंकि मनुष्य का शरीर भी 3/4 जल ही कहा गया है, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। और वैसे ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, यानी आपकी मन पर चंद्रमा का पूरा नियंत्रण होता है। अब बात कर लें 27 नक्षत्रों की, तो चंद्रमा का जो 360 अंशों का हमारा भचक्र है, इसका जो पूरा परिभ्रमण काल है चंद्रमा का, यह कुल 27 दिनों का होता है। इसलिए इस भचक्र को हम 27 भागों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक भाग का एक नाम दिया गया, उसमें स्थित ताराओं की संख्या और उनके आकार के आधार पर कुल 27 नक्षत्रों का नामकरण किया गया। और जैसा मैंने बताया 28वां नक्षत्र अभिजीत, जिसकी चर्चा हम केवल मुहूर्त विचार के लिए करते हैं। तो ये जो स्थिति है 27 नक्षत्रों की, ये चंद्रमा की विशेष स्थिति के आधार पर बनाया गया है, निर्मित है। और प्रत्येक नक्षत्र का जो अंश होता है वो 13 अंश 20 मिनट का होता है। इसी 360 अंश के भचक्र को हम 27 भागों में विभाजित करते हैं, तो ये एक नक्षत्र का मान आता है। और वैसे कथाओं में चंद्रमा के 27 रानियों का जिक्र है, जो 27 नक्षत्रों का नामकरण किया गया, जिनका नाम दिया गया। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में मित्रों। धन्यवाद।